ये धर्म के नाम पर जिस प्रकार का कारोबार इस शहर में शुरू हो गया, ये बड़ा ही दुखद होता जा रहा है। और अब कई जगह पर अभी कल भी बजरंग दल ने 2-3 जगह छापे आपे मारे, तो धर्म की आड़ में कैफे वालों की अश्लीलता तक परसी जा रही थी। वो भी ये भी बहुत ही दोयम दर्जे, मतलब क्या हो रहा है इस शहर में। पर आपके बच्चे, सभी के बच्चे जो भी उस गरबों में जा रहे होंगे अगर कहीं पर भी, तो आपको ये भरोसा नहीं हो पाएगा कि ये वाकई आस्था के लिए जा रहे हैं, धर्म के लिए जा रहे हैं या व्यापार के लिए। गरबा जो है कि एक आस्था का प्रतीक है, माता जी की प्रति जो है, आपकी जो है भक्ति का प्रतीक है। और ये सब करना ही है आपको, तो किसी गार्डन में जाने की ज़रूरत क्या है, किसी बड़े मैदान में जाने की ज़रूरत क्या है। कैफे की आड़ में जो है वो बड़े फुहड़ता के तरीके से गरबा हो रहा था और बजरंग दल ने इसमें जाके दबिश मारी और लोगों को पकड़ा है और लोगों को ठीक भी किया। मुझे लगता है कि जो काम पुलिस का था वो बजरंग दल वालों को करना पड़ रहा है। और मुझे लगता है कि अगर धर्म को बचाने के लिए कुछ लोगों को ये भी करना पड़े तो कोई बुराई नहीं है। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज शुक्रवार है, 26 सितंबर है और आज जो है खबरें भी है। और आज एक शहर के बड़े गंभीर मामले पे भी हम चर्चा करेंगे आपसे। और ये जो हो रहा है इस शहर में कि जो गरबों की आड़ में जो धंधा चालू हो गया है, जो जिसको व्यापार करने लग गए हैं, जिस गरबों की आड़ में जो व्यापार होने लगा, जिसकी वसूली होने लगी है, ये धर्म के नाम पर जिस प्रकार का कारोबार इस शहर में शुरू हो गया, ये बड़ा ही दुखद होता जा रहा है। और अब कई जगह पर अभी कल भी बजरंग दल ने 2-3 जगह छापे आपे मारे, तो धर्म की आड़ में कैफे वालों की अश्लीलता तक परसी जा रही थी। वो भी ये भी बहुत ही दोयम दर्जे, मतलब क्या हो रहा है इस शहर में। या तो हमारी मानसिक संस्कृति बिल्कुल बदलती जा रही है या हम उस दिशा में ध्यान देना नहीं चाहते हैं। पर आपके बच्चे, सभी के बच्चे जो भी उस गरबों में जा रहे होंगे अगर कहीं पर भी, तो आपको ये भरोसा नहीं हो पाएगा कि ये वाकई आस्था के लिए जा रहे हैं, धर्म के लिए जा रहे हैं या व्यापार के लिए पहुंच रहे हैं वहाँ पर। इस पर भी पर हम बात करेंगे। इस बात पे हम सीधे खबरों पर उतरते हैं। शेखर जी शुरू करें। जी बिल्कुल। आज हम प्रभात खंड खबर शुरू कर रहे हैं। प्रभात खंड की एक खबर भी बात करें क्योंकि आज खबरें वैसे भी कम हैं, पर ठीक है, जो खबरें हैं वो अच्छी हैं। एक खबर तो ये है कि परस्पर नगर में जो है बड़ा भारी भव्य आयोजन चल रहा है नवरात्र का, और वहाँ पर यज्ञ वगैरह हो रहा है और बड़े तादाद में लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और वहाँ जीरो वेस्ट है वहाँ पे। उसके बाद भी नगर निगम ने, मैं सोचता हूँ शायद सफाई के नाम पे इससे बड़ा पैसा कभी लिया नहीं होगा। 7 लाख रुपए का चेक जो है, जीरो वेस्ट के बाद भी नगर निगम को 7 लाख रुपए का चेक मिल गया। बड़ी उपलब्धि है ये। हालांकि इसी प्रकार से बिना सफाई के 7-7 लाख मिलते रहेंगे तो नगर निगम का धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगी। 2-4 फाइलें और चलने लगेगी। क्या है जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और मैं मानता हूँ ऐसा कि इतना बड़ा आयोजन जो आयोजक करा रहे हैं, और इंदौर में ही नहीं, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा आयोजन कहा जा रहा है। वहाँ पर जिस तरीके से भव्यता दिखाई गई है, जितना पैसा जो पंडाल पर वहाँ पर यज्ञ में खर्च किया जा रहा है, वहाँ रोजाना भंडारे चल रहे हैं और बड़ा ही अद्भुत कार्यक्रम हो रहा है। और उस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खासियत है कि उससे कोई नेता का उस पर थप्पा नहीं लगा हुआ है। सारे नेता जाके अपने पे उसका थप्पा लगवा रहे हैं। तो आयोजन में जमा होकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी इससे जुड़े हुए हैं। और वाकई एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। मुझे लगता है इंदौर के लोगों को देखना भी चाहिए। रोज 1 लाख से ज़्यादा लोग उस वहाँ पर जब पहुँच रहे हैं, ऐसे पंडाल में जो भव्यता दिखाई दे रही है कि उस पंडाल के अंदर जीरो वेस्ट की बात कही गई है। किसी तरीके का प्लास्टिक का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ना किसी तरीके का कचरा वहाँ पर हो रहा है। पर उसके बावजूद उन्होंने तय किया है कि इतना बड़ा इवेंट कराने के बाद में वहाँ की सफाई को लेकर, वहाँ से जो भी अभी चीज़ें निकल रही है उसकी सफाई के लिए उन्होंने नगर निगम को 7 लाख रुपए का कचरा परिवहन शुल्क दिया है। बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है नेक काम अगर आप कर रहे हैं तो उसके अंदर आप सारी चीज़ें जो है ईमानदारी से करनी चाहिए। और इसका चेक बताता है कि आपने बड़ी ईमानदारी से अपनी इस शहर के प्रति जिम्मेदारी भी निभा दी है कि साफ सुथरा शहर है, इसको हम गंदा करके नहीं जाएंगे। वाह, ये अच्छी बात है। और भी लोगों को इससे सबक लेना चाहिए। तमाम शहर भर में मेले ठेले लगाते रहते हैं और वे लोग जो है बाद में समेट के चले जाते हैं और कचरा मैदान में पड़ा हुआ दिखाई देता है। सारा कचरा मैदान में पड़ा रहता है। अग्निबाण की खबरों में आज अग्निबाण की खबर जो है वो तो नहीं, आज तो कई लोगों के बारे में लिखा है कि जिन्होंने बड़ी मेहनत और जीवन से सफलता पाई है, उनके बारे में जिक्र किया है। 4 या 5 पेज उसी पे है। पर एक खबर पर हम बात करेंगे, आपको आश्चर्य होगा कि शहर में इन दिनों रावण के कारोबार का एक उद्योग चालू हो गया है। और एक बहुत बड़ी अलग अलग हिस्सों में 5 या 6 जगहों पर जो है अब रावण के स्टॉल लगने लगे हैं। और 500 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक के जो है रावण आपको वहाँ उपलब्ध होते हैं। और उसके अलावा अगर पहले से ऑर्डर देते तो बड़ा रावण भी बनाने को तैयार रहते हैं। और पूरे करीब मैं सोचता हूँ इस कारोबार, ये लोगों का कहना है कि कम से कम ये
30 से 40 लाख का कारोबार हो गया, क्योंकि यहीं से बन के रावण अब दूसरी जगह जाने लगे हैं। मतलब छोटे छोटे शहरों में रावण अब यहाँ से उठने लगे। मुझे लग रहा है आने वाले समय में राम का तो नहीं मालूम, पर रावणों की बहुत बड़ी मंडी इंदौर में हो जाएगी। क्या शेखर जी जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्या कहा जाता है कि पैसा बोलता है कि अगर आपकी जेब में पैसा है तो दुनिया की हर चीज़ खरीदी जा सकती है। अब रावण भी खरीदे जा रहे हैं। पहले एक दौर वो हुआ करता था कि रावण जो है जहाँ जलाए जाते थे वहाँ बनाए जाते थे, कारीगर आते थे, वहीं तैयारी की जाती थी। अब रेडीमेड का ज़माना आ गया है। और ख़ास करके अगर मैं बात कर लूँ तो मालवा मिल इलाका जो है, मालवा मिल इलाका रावण की मंडी कहा जाता है। मालवा मिल इलाके के अंदर जो है 3 फुट से लेकर 31 फुट तक के रावण रेडीमेड तैयार मिल रहे हैं। इसके बड़े अब आपको अगर बनवाना है तो आप पहले से ऑर्डर दे दिए, उतना बड़ा भी बना देते हैं और समय से पहले उसकी डिलीवरी भी कर देते हैं। तो और ये रावण जो है सिर्फ इंदौर में ही नहीं, इंदौर के आसपास के जिलों में भी ये जा रहे हैं। वहाँ के लोगों से जो बात होती है, और फिर बात कर लेता हूँ मैं अन्नपूर्णा रोड की, अगर मैं बात कर लेता हूँ महानगर वाले हिस्से की तरफ आप देखेंगे तो सड़क किनारे बहुत सारे रावण तैयार और सजे हुए आपको दिखाई देने लगे हैं। और बारिश बंद होने के बाद जो रावण घरों के अंदर कैद करके बनाए गए थे वो बाहर सड़क पर लाके खड़े कर दिए गए हैं कि हम तैयार हैं बिकने के लिए, सिर्फ मोल लगाइए, भाव करिए और ले जाइए और हमें आग लगा दीजिए। और नहीं हो तो फिर बाद में वो आग लगाते फिरते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वैसे ही मेरे लगता है कि 2 नंबर और 4 नंबर जो है दोनों 2 ही क्षेत्र हैं शायद रावणों के लिए। क्या नहीं, 5 नंबर भी है इस शहर में, 3 नंबर विधानसभा भी, 5 भी। चिमन बाग मैदान की बात कर लें, दशहरा मैदान की अगर हम बात कर लें, ये रावण के वो गढ़ रहे हैं जब वर्षों से रावण दहन होता आ रहा है। और यहाँ पे मुझे लगता है लोगों की जो भीड़ जुटती है, परंपरागत जो लोग इकट्ठा होकर रावण दहन देखते हैं वो यहाँ ज्यादा होता है। हाँ, पर मैं आपको ये बता दूं कि आपको आश्चर्य होगा कि अगर आपको रावण खरीदना हो तो कोई तकलीफ नहीं है, आप 2 नंबर में जाकर रावण खरीद सकते हैं, क्योंकि वहाँ रावण बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं बिकने के लिए। ऐसा नहीं कि 2 ही नंबर में, आप चाहे तो 4 नंबर का भी एक क्षेत्र जहाँ पे रावण तैयार मिलते हैं। आप इसको राजनीतिक रूप से ना लें, पर रावणों के लिए मंडी लग गई है कि अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। हालांकि अभी रावणों की जरूरत कम है थोड़ी। एक और खबर में हम बात कर लें, पत्रिका की खबर ये वाली, इस पर हम बात करें। बड़े अस्पताल परिसर में आपको याद होगा चूहों को काटने से 2 बच्चे चले गए बेचारे, और एयरपोर्ट में एक अरब करोड़पति आदमी को काट लिया तो वो जो है उसने पूरे एयरपोर्ट को हिला दिया। दिल्ली से लेकर पूरे देश भर में उसने जो इंदौर का नाम रोशन कर दिया। पर अब बड़े अस्पताल का मामला समझ में आ गया है कि बड़े अस्पताल में चूहे क्यों आ रहे हैं। उसको लेके माना गया है कि बड़े अस्पताल परिसर में खाना बांटने वाले जो थे ना, ये सारे विवाद की जड़ यही है। और ये जो खाना बांट के जाते थे, इन्हीं के कारण यहाँ चूहे आ रहे हैं। तो अब आखिरी में ले दे के ये किया गया है कि खाना बांटने की व्यवस्था पे पूरी तरह रोक लगा दी जाए। तो जो भी मरीज गरीब भर्ती होते हैं, जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं होती, जो ये खा पाते थे, अब उनकी व्यवस्था बंद कर दी गई। मतलब चूहों की नौबत अब गरीबों पे आ गई। क्या है मामला शेखर जी? अभी खाना बांटने वालों पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं। कल को एक आह्वान ये भी कर दिया जाएगा कि यहाँ पर जो भर्ती मरीज होते हैं उनके परिजन इधर उधर बैठकर खाना खाते हैं, उस पर भी रोक लगा दी जाएगी। उनके लिए भी जगह तय कर दी जाएगी कि आपको सिर्फ वहीं बैठ के खाना खाना है। मतलब व्यक्ति सुकून से जो है अस्पताल में अपने किसी मरीज को लेकर आता है, वो कितनी तकलीफ में होता है, कितने तनाव में रहता है, वो 2 पल जो है अपने ठीक से खाना भी नहीं खा सकता है, उसके लिए भी पाबंदियां लग जाएगी। अभी तो खाना बांटने वालों पर पाबंदियां लगाने की बात कर रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि आपसे संभल नहीं रहा है, आप दूसरों पे आरोप मढ़ने लग गए हैं। और मुझे लगता है थोड़े दिन का हल्ला है, उसके बाद में वही होने वाला है जो बरसों से होता आया है। अपनी खामियों को दूर करिए, ना कि दूसरों को तकलीफ दीजिए। कल को ये मत कह देना कि अंदर खाना लेके भी आपको जो है कंपार्टमेंट में नहीं जाना है या वार्ड में नहीं जाना है, वहां भी आप खाना नहीं खा पाएंगे क्योंकि वहां चूहे आ जाते हैं मरीज के पास। तो मरीज नीचे आएगा सीढ़ी से उतर के, उसके बाद तो खाना खा के ऊपर जाएगा बेचारा ना, हाथ में थैली लेके घूम जा रहे हैं। फिर तो वहाँ के किचन भी बंद कर देना चाहिए, वहाँ पे डॉक्टरों का भी खाना बंद कर देना चाहिए, स्टाफ को भी खाना खाने पे पाबंदी लगा देनी चाहिए। चीज़ों का ये रास्ता नहीं हैगा। उसका आप पेस्ट कंट्रोलिंग ठीक से करिए, आप आपके इंतजाम को दुरुस्त करिए, उसके बाद में आपकी स्थिति अगर कंट्रोल में नहीं आती तब आप आरोप लगाइए कि वो चूहे जो हैं उस वार्ड तक पहुंच कैसे गए जहां बच्चों को आपने जो कांच के बर्तन में रखा गया था और वहां तक चूहे पहुंच गए और आपको खानो खान खबर तक नहीं। आपका स्टाफ सो रहा था क्या? आपके डॉक्टर सो रहे थे क्या? वो नर्सिंग स्टाफ कहाँ था? या बात करने वो पेस्ट कंट्रोल करने वाली टीम के सदस्य कहाँ थे? अब हम बात कर लेते हैं दोपहर की खबरों की। दोपहर की खबरों में हम बात कर लेते हैं आपको एक बहुत बड़ा मामला। आज अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को एक और जोरदार झटका दिया और उन्होंने जो दवाइयों का हम दवाइयों के सबसे बड़े निर्यातक थे। हमारे यहाँ जैविक दवाइयों का बहुत बड़ा कारोबार जो है अमेरिका के साथ था और बहुत सस्ती दवाइयाँ हम भारत से बना के बेचते थे और इसका भुगतान हमें डॉलर में मिलता था। इससे तमाम दवा कंपनियों को बहुत लाभ होता था। और आपको आश्चर्य होगा कि इसका 50% से ज़्यादा हिस्सा जो है ये मालवा में, जो आपका मध्य प्रदेश के प्रीतमपुर वगैरह में जो फार्मा कंपनियां हैं उनकी दवाइयां वहाँ एक्सपोर्ट हुआ करती थी। 100% टैरिफ लगा दिया है, पूरी कमर टूट जाएगी अब दवा कारोबार की। अगर ये टैरिफ, अगर इस पर कोई मामला नहीं निपटा अगले 1 आध महीने में, तो आप ये मान के चलिए कि
बहुत बड़े लोग तादाद में लोगों को रोजगार के अवसर धीरे धीरे यहाँ जाने लग जाएंगे, ये बड़ी बात है। और यही स्थिति बनी शेयर बाजार में। जैसे ही खबर लगी कि 100% टैरिफ दवा कंपनियों पर लग गया तो भारी बिकवाली हुई दवा कंपनियों के शेयरों में, और खुलते ही 9:30 बजे जो है 300 से 400 अंक धड़ाम से नीचे शेयर बाजार आ गया था। एक खबर पर और मैं आपके बात कर देता हूँ, ये आपके संज्ञान में भी रहेगी। क्रेडिट कार्ड का जो कर्ज है, अभी हाल जैसे टैक्स पर छूट, आपको जीएसटी में छूट मिली है, तो क्रेडिट कार्ड पर खरीदारी का लेके जो टारगेट तय हुआ है, जो बताया जा रहा है 1,90,000 तो पहले ही था, अब क्रेडिट कार्ड में खरीदी जो है कि 2 लाख करोड़ के पार पहुंच जाएगी। ये पूरा असुरक्षित लोन कहलाता है। लोगों को लग रहा है मुफ्त का चंदन है, घीस मेरे नंदन, अगर नहीं भी पैसे भर पाए तो कम से कम बाद में क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे। और इस समय सबसे ज़्यादा खरीदी अभी शुरू हो गई है त्योहारों पे, तो क्रेडिट कार्ड से ही खरीदी हो रही है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा दी गई है और उसको लेकर लोग भरपल्ले खरीदारी में उतर चुके हैं। तो ये तो क्रेडिट कार्ड की बात थी। एक खबर पर मैं और आपका ध्यान चाहूँगा, आज प्रधानमंत्री पहुँचे बिहार। आपकी जानकारी के लिए बड़ी मज़ेदार बात है कि आप देखिए क्या गणित बिठाया गया है। प्रधानमंत्री बिहार पहुंचे और 75 लाख लोगों को, महिलाओं को आज जो है 10-10 हज़ार रुपये देने की तैयारी की गई है, और 10-10 हज़ार रुपये उनके खाते में चले गए। गणित समझिए आप, 7,500 करोड़ रुपए जो है आज एक दिन में एक झटके में रेवड़ी की तरह बांट दिए प्रधानमंत्री जी। जो प्रधानमंत्री जी कहते थे ये जो रेवड़ी है ना, ये रेवड़ी जो है उन्होंने एक झटके में बांटी। अब आप इसका गणित समझिए, बहुत ही समझ के आप देखिएगा, आपको आश्चर्य होगा। 230 विधानसभा में आप जो है इसको भाग दे के देख लेना, ये जो है ना 10,000 रुपये का जो दिया है ना पैसा, ये आपने जिन महिलाओं को दिया 75 लाख में, तो आप अगर भाग दे के देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हर इलाके में, हर विधानसभा में भाजपा ने 31,200 के लगभग अपने वोट बढ़ा लिए। ये कैसा मामला हो गया, जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना वाला गेम खेला था और सीधे वो जम करके ऊपर आ गई थी। यहाँ पे भी यही होने वाला है कि सीधे स्विच होगा मामला ये, क्योंकि जब आपको पहला वोट मिलेगा तो ये सारी माताश्री जिनको 10-10 हज़ार मिले, ये सीधे जो है आपको 31,000 वोट पे खड़ा कर देंगे। अब देखना होगा कि इससे काट क्या है या क्या नहीं है, पर पूरा चुनाव जो है अब रेवड़ियों पर आश्रित हो गया है बिहार का। बाकी जगह रुपया नहीं बटेगा, पर बिहार में जरूर बटेगा इस बार। तो अब ये मालूम नहीं है कि हर महीने बटना है या हर साल बटना है, ये तो समय बताएगा, पर इसको हम बाद में देखेंगे। ये खबर ये वाली थी जिस पर हमने आपसे बात की। तो ये तो थी अखबारी खबरें जिस पर हमने बात की, बाकी वही खबरें हैं जो दूसरे अखबारों में भी, इसलिए हमने इसमें से एक खबर ली थी, तो हमने इससे खबर ले ली। हम जिस पर बात करना चाहते हैं बहुत गंभीर और संवेदनशील विषय। पिछले कुछ दिनों से गरीबों की आड़ में तमाम जगहों पर जो धर्म के नाम पर जो कारोबार चल रहा है, जो व्यापार चल रहा है, वो बहुत दुखद हो गया है। मतलब अब ऐसा हो गया है कि अगर आपको किसी और एक जगह गरबे करना और बड़ा धनाढ़ परिवारों वाले गरबे, तो उसके पैसे अलग लग रहे हैं। तो सब ने अपने अपने गिरोह बना लिए हैं, जो दूसरे आम आदमी को अंदर जाने के लिए बहुत उसके अंदर मशक्कत करना पड़ती है। और वो सारा मामला ऐसा हो गया है वहाँ पर कि अब बिना पैसे के इन धर्मों के कारोबार में अब धर्म नहीं रहा, आस्था नहीं रही, अब ये व्यापार हो गया है। तो उस व्यापार के आधार पर चंदा, और चंदे के आधार पर धंधा, और धंधे के आधार पर आस्था, और आस्था के आधार पर धर्म, ये सारी चीज़ें एक के पीछे एक जोड़ दी गई है। और उसका परिणाम ये हो रहा है कि मूलतः जो बेचारे अच्छे लोग गरबा करना चाहते हैं, जो गरीब परिवार के लोग गरबा चाहते हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी क्षमता नहीं को प्रवेश करे, क्योंकि अब गरबा करने की रिहर्सल उसके पैसे भी लिए जाते हैं। तो ऐसे में कौन क्या करेगा, इसीलिए इस बार आप देख रहे हो कि तमाम गली मोहल्लों का गरबे धीरे धीरे हाथ खींच लिया, क्योंकि वहाँ पर अब स्थितियाँ वैसी नहीं रही है। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि धर्म की आड़ में या आस्था की आड़ में जो व्यापार शुरू हो गया है उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। हम कहाँ जा रहे हैं? गरबा जो है कि एक आस्था का प्रतीक है, माता जी के प्रति जो है आपकी जो है भक्ति का प्रतीक है, और ये सब करना ही है आपको, तो किसी गार्डन में जाने की ज़रूरत क्या है, किसी बड़े मैदान में जाने की ज़रूरत क्या है। आपके गली मोहल्लों में बरसों से जो है गरबे होते आए हुए हैं, और ये वही परंपरागत गरबे हैं जो आपके इलाके में होते आए। वहाँ देख लीजिए, वहाँ आपको हर चीज़ परंपरागत मिलेगी। अगर आप बड़ी जगह जा रहे हैं, पहले तो मशक्क़त करिए, पास का इंतज़ाम करिए, बड़ी मुश्किल से पास हो जाए तो धक्के खाते हुए अंदर जाइए। अंदर जाने के बाद में अपनी कुर्सी ढूंढिए, कुर्सी ढूंढने के बाद में आप वहाँ देखेंगे तो आपको वहाँ गरबे के नाम पे महज फोड़ता के अलावा कुछ और नज़र नहीं आने वाला हैगा। और जहाँ अच्छे हो भी रहे हैं वहाँ पे पास की मारामारी हैगी। और मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना, जब तक हम लोग इनका बाइकआउट नहीं करेंगे, इनसे दूरी नहीं बनाएंगे, तब तक ये जो धर्म की आड़ में जो आप कह रहे हैं गरबों का जो व्यापार हो रहा है, ये बंद नहीं होगा। इसके लिए सबसे अच्छा है कि हमारे आसपास जहाँ गरबे हो रहे हैं वहाँ वक्त दीजिए, वहाँ से बैठिए जाकर। वहाँ जाने में, खड़े रहने में, बैठने में शर्म आती है। कारण क्या है? छोटी जगह है, हमें ताम झाम बड़ा देखने की आदत पड़ गई है। तो मुझे लगता है इससे हमें, जब तक इस मानसिकता से हम बाहर नहीं आएंगे, तब तक जो है गरबे को गरबे ही रहने दीजिए, इससे व्यापार मत बनने दीजिए, नहीं तो ये व्यापार बन के रह जाएगा। और ये फिल्मी गानों पर भी जो गरबे होने लगे हैं वो भी एक परंपरा को बड़ा गलत कर रहे हैं।
तो ये तो थी हमारी जो बेसिक आज हमको लगा कि लोगों ने शिकायत भी की थी किसी कैफ़े की आड़ में जो है वो बड़े फुहड़ता के तरीके से गरबा हो रहा था और बजरंग दल ने इस पर जाके दबिश मारी और लोगों को पकड़ा है और लोगों को ठीक भी किया। मुझे लगता है कि जो काम पुलिस का था वो बजरंग दल वालों को करना पड़ रहा है। और मुझे लगता है कि अगर धर्म को बचाने के लिए कुछ लोगों को ये भी करना पड़े तो कोई बुराई नहीं है। तो ये तो थी हमारी आज की कार्यक्रम की खबरें और जानकारी जो हमने आपको दी। आग्रह है कि इस कार्यक्रम को अपने मित्रों तक अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।